मसीह में आपकी सलामती हो। खुदा के ख्यालात हमारे लिए कैसे हैं? खुदा के ख्यालात हमारे लिए भलाई के हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं। खुदा हमें कैसे देखता है? हम चोजन हैं, हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम सॉल्ट ऑफ द अर्थ हैं, हम टेम्पल ऑफ गॉड हैं, वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ब्यूटीफुल, हम इमेज ऑफ गॉड हैं। अब खुदा के ख्यालात तो हमारे लिए ऐसे हैं। तो कई बार आपने ये देखा होगा अपने अराउंड, ठीक है, और कई बार हम भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। लाइक हम सोचने लगते हैं कि हम इम्पोज्ड आइडेंटिटी में लिव करना शुरू कर देते हैं। अब ये इम्पोज्ड आइडेंटिटी क्या होती है? इम्पोज्ड आइडेंटिटी वो जो कि हम नहीं हैं, लेकिन हमें बोल कर या हमें कंटिन्यूसली कोई बात कही गई और हमने उसे अपने लिए रिसीव कर लिया। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मैं किसी को जानती हूँ, उनकी बेटी है, ठीक है, और वो बहुत शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन अब वो होगी कोई 4-5 ईयर्स की, तो उसके पेरेंट्स ने उसको जो है वो ड्रेसअप करना शुरू किया लड़कों की तरह जब वो 4-5 ईयर्स की थी, और अब तो वो है 15-16 ईयर्स की। तो अब जो है वो लड़कों की तरह वो बात करने लगी है। वो कहने लगी है कि मैं करता हूँ, या इस तरह से कि पता चले कि वो लड़का है। उसके बाल बहुत शॉर्ट हैं और वो बिल्कुल लड़कों की तरह वो बिहेव करती है। तो क्या है? इम्पोज्ड। अब ये इम्पोज्ड आइडेंटिटी है, ये उस बच्ची का हिस्सा नहीं थी, ठीक है। हमें सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता कि डिफरेंसेस को, जो हम में जो डिफरेंसेस हैं या हम में जो यूनिकनेस है, हम उसे एम्ब्रेस कर सकें। हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि हम कुछ और होते, ठीक है, हमें एम्ब्रेस करना तो सिखाया ही नहीं जाता। तो क्या है, अब वहाँ वो बच्ची जो है वो अपने आप को समझती है कि वो लड़का है। अब आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो ये फील करने लगेगी, वो कहेगी कि मैं फील करती हूँ कि मैं लड़का हूँ, हालांकि वो लड़की है। तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, इम्पोज्ड आइडेंटिटी है ये, जो हमें बताई गई कि तुम ऐसे दिखते हो। आपने देखा होगा, और पाकिस्तानी कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है, कोई शख्स थोड़ा सा सांवला हो या थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्शन कम हो, थोड़ा डिम हो, या वो, तो हम सिंपल जो है उसको बोल देते हैं, साफ हमें बोला जाता है काला है, काला है। हम इतने ज़्यादा अपने अल्फाज में सख्त हो जाते हैं कि हम नहीं सोचते कि अगर कोई शख्स काला भी है तो क्या आप गोरे हो, तो क्या वो आपकी मर्ज़ी से आप गोरे बने? ऐसा तो नहीं है ना। तो हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। किसी की तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी यूनिकनेस को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते। तो क्या है ये सारी चीज़ें? आइडेंटिटी क्राइसिस। हम नहीं समझ रहे कि हम मसीह में कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। अब छोटी छोटी सी कुछ और एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस, ठीक है। तो कई बार कुछ बच्चे, जब उनके साथ कोई रूड होता है, ठीक है, या कोई उन पे गुस्सा कर रहा होता है, तो उनकी भी वॉइस थोड़ी सी जो है वो ऊंची हो जाती है, ठीक है, और उन पर फिर फ़ौरन से वर्ड बोल दिया जाता है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जाती हैं और उन पर तो बहुत चीज़ें इम्पोज की जाती हैं, ठीक है। तो उनको फ़ौरन कह देंगे ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत रूड है, ठीक है, ये बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों के पे जो है वो असरअंदाज होती हैं, इंसान पे असरअंदाज होती हैं, ठीक है। एक बच्चा है, उसको बचपन से ये बोला गया, तो एक टाइम आएगा, ठीक है, कि वो वही बन जाएगा जो उसको आप बोलते जाओगे, ठीक है। हम लोगों की बातों को भी ना एक्सेप्ट कर सकें कि ठीक है, इट्स ओके, अगर ऐसा हो गया तो हम फ़ौरन से उनको वर्ड ना बोल दें, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं एक बहुत ओवर थिंकर थी पास्ट में, ठीक है, मसीह में आने से पहले। तो मुझे अगर कोई वर्ड बोल देता था ना, तो मैं बार बार उसको सोचती थी कि हाँ शायद मैं ऐसी हूँ, हाँ शायद मैं रूड हूँ, हाँ शायद मैं ऐसी हूँ। तो क्या है, हम इम्पोज्ड आइडेंटिटी में लिव करना शुरू कर देते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हाँ शायद हम ऐसे हैं, शायद यही हमारी पहचान है। पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, खबरी ये है कि अब हमारे पास नॉलेज है कि हम कैसे हैं, खुदा के ख्यालात हमारे लिए कैसे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो खुदा के ख्यालात हमारे लिए हैं, हम अपने ख्यालात को खुदा के ख्यालात के साथ अलाइन कर दें। आपको पता है, सेटन खुदा के ख्यालात को कभी भी बदल नहीं सकता, तो उसका टारगेट आपका माइंड होता है। वो आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है। आप अपने लिए
जो आप हो उसके अलावा सोचने लगो, तो वो क्या है? वो सैटन आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है, वो खेल रहा है, क्योंकि वो खुदा के ख्यालात को चेंज नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, अमसाल उसका 23 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। यहाँ पे बाइबल ये नहीं कह रही कि जैसे खुदा तुम्हारे लिए सोचता है तुम वैसे हो। आमीन। तो इसलिए सैटन आपके माइंड पर अटैक करता है कि आप अपने लिए कुछ और रिसीव करने लगो। हम अब से उन बातों को रिसीव नहीं करेंगे जो हम पर नेगेटिव वर्ड्स बोले गए। हो सकता है अभी हम में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो पुरानी हैं, लेकिन वो जाती रहेंगी और सारी चीज़ें नई हो जाएंगी। हो सकता है अभी वर्ल्ड को नज़र नहीं आ रहा, दुनिया नहीं देख पा रही कि हम बदल चुके हैं। हो सकता है अब लोग आपको कहें कि जो चीज़ें तुम अपने लिए कह रहे हो वो चीज़ें नज़र तो नहीं आ रही, क्योंकि वर्ल्ड जिस मेंटालिटी के साथ चलता है वो देखी हुई बातों पर यकीन करता है, और वो आपको हो सकता है ओल्ड पर्सन की तरह देखता हो, जैसे आप पहले थे। वो आपको न्यू क्रिएशन की तरह नहीं देख रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी क्या होना चाहिए? इंसान के ख्यालात जो कि आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे। इंसान के ख्यालात पर लीन करने से बेहतर है हम खुदा के ख्यालात पर लीन करें, जो कि चेंज नहीं हो सकते, जो सैटन चेंज नहीं कर सकता, जो कोई चेंज नहीं कर सकता। उन पर लीन करना शुरू करें। अपना फोकस लोगों से हटाकर खुदा पर सेट कर लें। खुदा का कलाम कई जगह कहता है, अगर आप तमसील जानते हो जो यीशु मसीह ने कही, ठीक है, कि जो कलाम को कहा गया बीज है, ठीक है, और जो दिल है उसे ग्राउंड कहा गया, ठीक है, उस तमसील में। तो जब हम कलाम का बीज बोएंगे तो हमारी ज़िंदगी में नज़र भी कलाम आएगा। जब हम एप्पल का बीज बोते हैं तो एप्पल का ही हमें फ्रूट नज़र आता है, ठीक है, एप्पल का ही प्लांट नज़र आता है। फिर जिस तरह का बीज आपने बोया है वही आपको नज़र आएगा। जैसे कि अगर आपने ये बीज बोया है कि यू आर फॉरगिवन, तो आप फॉरगिवन हो, ये आपकी ज़िंदगी में नज़र आने लगेगा, ठीक है। जब आप फॉरगिवन फील करते हो ना कि आपको माफ़ कर दिया गया है, तो आप कितना अच्छा फील करते हो कि हाँ, किसी ने मुझे माफ़ कर दिया, मैं गिल्ट से आज़ाद हो गया या हो गई, ठीक है। जब आपको कह दिया गया आप न्यू क्रिएशन हो, तो आप न्यू क्रिएशन हो। जब आपने इस कलाम की बात को, ठीक है, इस बीज को बो दिया अपनी ज़िंदगी में कि आप फॉरगिवन हो, तो आप हो। और जब आपने ये बो दिया कि आप न्यू क्रिएशन हो, तो आप न्यू क्रिएशन हो। आप चोज़न हो, तो आप चोज़न हो। हम खुदा के कलाम पर लीन करना शुरू करें और उन ख्यालात को अपने लिए रिसीव करना शुरू करें जैसे खुदा के ख्यालात हमारे लिए हैं। जो लोग हम पर इम्पोज करते हैं, अब हम उसे रिसीव करना छोड़ देंगे, हम उसे रिसीव नहीं करेंगे। कलाम मुक़द्दस कहता है, अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। हम बदलते जाएंगे, हमें विजिबल चेंजेस नज़र आएंगी। आमीन। गॉड ब्लेस।